कभी सोचा है कि जब सूरज की किरणें हमारी धरती से टकराती हैं तो होता क्या है? ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे मौसम से लेकर हमारी जलवायु तक सब कुछ तय करता है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये तो हम सब ने महसूस किया है ना? गर्मियों में काली कार को छूना भी मुश्किल हो जाता है, पर सफ़ेद कार उतनी गर्म नहीं लगती। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है। और कमाल की बात यह है कि यही नियम हमें समझाएगा कि हमारी पूरी पृथ्वी कैसे काम करती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ कारों की नहीं है। ये नियम तो धरती की हर एक सतह पर लागू होता है, चाहे वो चमकती हुई बर्फ हो या फिर काली सड़क, घने जंगल हो या विशाल समंदर। ये असल में रोशनी और ऊर्जा का एक खेल है जो तय करता है कि गर्मी आखिर जाएगी कहाँ। देखिए, कहानी बहुत सीधी है। जब सूरज की रोशनी किसी भी चीज से टकराती है तो उसके पास बस 3 रास्ते होते हैं। या तो वो किसी आईने की तरह टकराकर वापस लौट जाएगी, या फिर वो किसी स्पंज की तरह सोख ली जाएगी, और या फिर किसी शीशे की तरह वो सीधे आर पार निकल जाएगी। अब हमारी पृथ्वी की ज्यादातर सतहों के लिए ये खेल पहले 2 विकल्पों के बीच ही चलता है, या तो रोशनी वापस जाएगी या सोख ली जाएगी। तो ये पूरी यात्रा होती कैसे है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सूरज की किरणें जमीन पर आती हैं। उनमें से कुछ तो तुरंत ही वापस अंतरिक्ष में उछाल दी जाती हैं। जो बच जाती हैं उन्हें जमीन सोख लेती है। अब ये सोखी हुई ऊर्जा जमीन को गर्म कर देती है, और फिर यही गर्म जमीन अपनी गर्मी को धीरे धीरे हवा में छोड़ती है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, अल्बीडो। इसे आप किसी भी सतह का रिफ्लेक्टिविटी स्कोर या चमक स्कोर समझ सकते हैं। जिस सतह का अल्बीडो ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा चमकदार है, जैसे ताजी बर्फ, वो ज्यादा रोशनी को वापस भेज देती है। और जिसका अल्बीडो कम होता है, वो ज्यादा रोशनी को सोखकर गर्म हो जाती है। और हाँ, जहां रिफ्लेक्शन है उसका उल्टा भी तो होगा, यानी अवशोषण या अब्जॉर्प्शन। ये वो प्रक्रिया है जब कोई सतह सूरज की ऊर्जा को सोखकर उसे गर्मी में बदल देती है। यही वजह है कि धूप में रखी कोई भी गहरे रंग की चीज एकदम तप जाती है, क्योंकि वो सूरज की सारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही होती है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। पृथ्वी सूरज से आने वाली तेज हाई एनर्जी वाली रोशनी, जिसे शॉर्टवेव कहते हैं, उसे तो सोख लेती है, और बदले में जो गर्मी छोड़ती है वो धीमी और हल्की होती है, जिसे लॉन्ग वेव कहते हैं। ऊर्जा का ये बदलाव हमारे ग्रह का तापमान संतुलित रखने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब नियम तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की अलग अलग सतहें इस खेल को असल में खेलती कैसे हैं। ऐसा समझिए कि पृथ्वी ने अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग रंग के कोट पहन रखे हैं, और हर कोट का धूप के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण देखना हो तो बर्फ और सड़क पर बिछे डामर को देखिए। ताजी बर्फ एक चमकदार सफेद कोट की तरह है जो लगभग 90% धूप को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, इसलिए वो ठंडी बनी रहती है। दूसरी तरफ डामर एक काले कोट जैसा है जो लगभग सारी धूप सोख लेता है, तभी तो गर्मियों में उस पर पैर रखना भी नामुमकिन हो जाता है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। अल्बीडो को 0 से 1 के स्केल पर नापते हैं। 1 का मतलब है 100% रिफ्लेक्टिव और 0 का मतलब है 100% सोखने वाला। अब देखिए, बर्फ का स्कोर है लगभग 0.9, मतलब लगभग सारी रोशनी वापस, और डामर का सिर्फ 0.05। सोचिए, सिर्फ रंग के फर्क से कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म या ठंडी हो सकती है। चलिए जरा इस चीट शीट पर नजर डालते हैं। यहाँ हर सतह की अपनी ही कहानी है। जंगल गहरे रंग के होते हैं, गर्मी सोखते हैं, लेकिन पेड़ों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिससे वो खुद को ठंडा रखते हैं। रेगिस्तान की रेत चमकदार होती है, पर फिर भी तप जाती है। समंदर तो गर्मी के बहुत बड़े स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, और बर्फ, वो तो हमारे ग्रह का नेचुरल एयर कंडीशनर है। तो ठीक है, हमने अलग अलग टुकड़ों की बात तो कर ली, पर जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? ये छोटे छोटे लोकल असर मिलकर हमारे पूरे ग्रह की जलवायु को कैसे बदलते हैं? चलिए अब पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। पृथ्वी की सतह कोई शांत जगह नहीं है, ये एक एक्टिव बाउंड्री है, एक खिलाड़ी है जो सूरज से आती ऊर्जा को मौसम, जलवायु और हाँ, हम सबके जीवन में बदल देती है। सारा एक्शन असल में यहीं होता है। और इसका एक सबसे बड़ा और थोड़ा चिंताजनक उदाहरण है आइस एल्बिडो फीडबैक लूप।
ये एक तरह का दुष्चक्र है। सोचिए, थोड़ी गर्मी बढ़ी जिससे बर्फ पिघली। अब बर्फ के नीचे की गहरी जमीन या समंदर दिखने लगा। ये गहरी सतह तो और ज्यादा गर्मी सोखती है, जिससे तापमान और बढ़ता है और फिर और ज्यादा बर्फ पिघलती है। ये एक ऐसा लूप है जो खुद ही तेज होता जाता है। और यही चीज हमें अपने शहरों में रोज महसूस होती है। सुना है अर्बन हीट आइलैंड के बारे में? हमारे शहर कंक्रीट और डामर के ऐसे जंगल हैं जो दिन भर सूरज की गर्मी को पीते रहते हैं और रात में भी उसे छोड़ते रहते हैं। यही वजह है कि शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष से अपने ग्रह की सेहत पर नजर रखने के लिए। ये किसी जासूसी कहानी की तरह है, जहां हर सतह से लौटती हुई रोशनी एक सुराग है जो हमें पृथ्वी के राज बताती है। सोचिए, हर सतह का एक अपना बारकोड होता है जिसे सैटेलाइट्स पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। हर चीज का रोशनी के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है, एक तरह का लाइट फिंगरप्रिंट। और सैटेलाइट्स इन्हीं फिंगरप्रिंट्स को पढ़कर बता देते हैं कि वो जंगल को देख रहे हैं, रेगिस्तान को या किसी शहर को। और इस सिग्नेचर से पता क्या क्या चलता है? अरे कमाल की बातें। सैटेलाइट बता सकते हैं कि फसलें कितनी सेहतमंद हैं, जमीन में नमी है या नहीं, या फिर समंदर की सतह का तापमान क्या है। ये सब कुछ बस ये देखकर कि सतह से किस तरह की रोशनी वापस आ रही है ना जबरदस्त? तो अब जब हम ये सारे नियम जानते हैं, एक सवाल सोचना तो बनता है। अगर हमें पता है कि हल्के रंग गर्मी को वापस भेजते हैं और गहरे रंग उसे सोखते हैं, तो अपने शहरों को ठंडा रखने के लिए हमें दुनिया भर की छतों को किस रंग से रंगना चाहिए? ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिएगा जरूर।